मानसिक संकल्प, प्रभु मैं 108 परिक्रमा करूंगा, संकल्प होता है ना। अस्या संकल्प मात्र सर्व पाप ही प्रमुच्यते, केवल मनुष्य इसका संकल्प कर ले तो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। वो जपा नाम गायत्री क्या है भाई? निरोधाक्षम प्रयोक्ष्यम्य अजपाम क्रममुत्तमम एवं कृत्वा सदा जीव जीव भावम विमुच्यति। मूलाधार स्वादिष्ठान परिपूरकमेव च अनाहतम विशुद्धाख्यान आज्ञम षट्चक्र मुच्यते। मूलाधारे लिंगदेशी नाभ्याम हृदय कंटके भूर्मध्ये ब्रह्मरंध्रे क्रमाणि चिंतयेत। संकल्प करने मात्र से उस जप का जो है विधान होता है। यह श्वास प्रति श्वास के द्वारा भगवान का एक अभागी वर्णन आ ही रहा है। हंस का अवतार हुआ था। आधारम तू चतुर लालम वनाश्रम स्वादिष्ट नामपि प्रभासम बालादश कटपत्रकम रक्तांबम मणिपूरकम दशधरम नाभ्यम पथरांतरम पत्रे द्वादशभिः स्वानापुरम हेमंत काष्ठान्तानृतम पत्रे सस्वरै कोटशैः सशरद ज्योतिर्विशुद्धाम्बुज हंसे तीर्थम द्वयदलम रक्तांब मात्राम्बुजम तस्मा ऊर्ध्वगतम प्रमाद विशदम पद्मम सहस्रचक्रम तत्तानंदमयम सदा शिवमयम ज्योतिर्मयम शाश्वतम। भगवान का जो एक बार हंस का अवतार हुआ, हंसो हंसेति मां, भगवान का हंस का अवतार हुआ। उसी श्वास प्रति श्वास पद्मासन में कभी बैठेंगे, आप केवल चिंतन करेंगे, भान करेंगे कि जो श्वास चल रही है वो क्या बात है, इसी श्वास प्रति श्वास से भगवान के इस हंस शब्द का उच्चारण होता रहता है। हंसा सह, ठीक है, हंसा। आप चिंतन करेंगे तो इस श्वास की आवाज आपके कान में जाएगी। विचार करेंगे कभी भी तो हंसा शब्द का उच्चारण होता है। और संकल्प कर लेने मात्र से इसका संपूर्ण फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है और मनुष्य के द्वारा किया हुआ मान लिया जाता है, ठीक है। और किसके किसके लिए की करना चाहिए भी हो जाता है। कई गणेशम च विधि विष्णुम शिवम जीवम गुरुम तथा व्यापकम च परम ब्रह्म क्रमाचक्रते चिंतित। कुछ क्रियाएं मेरे शरीर की होती रहती हैं लेकिन हमें भान नहीं होता कि इस क्रिया का मतलब क्या है, ठीक है। कभी कभी ऐसा स्वप्न मिल जाएगा, वह दिखा मार्कंडेय पुराण में आया है, सुस्वप्न जाए थे। ऐसा अगर चिंतन सात्विक मन है, सात्विक विचार है, सात्विक खान पान, सात्विक आचरण है तो सात्विक स्वप्न भी मिलता है। देखने को वाह आज मेरे स्वप्न में कन्हैया आए थे, आज मेरे स्वप्न में प्रभु आए थे। तपस्या में भी शिव जी को भगवान की लीलाएं, भगवान का चरित्र, भगवान के अवतार प्रतीत होते थे। मनुष्य को भी होता है लेकिन शुद्ध आचरण होता है। गांव में तो महिलाएं माता जी लोग कहती थी बचवा हाथ पैर धो के मुंह धो के सपना देखा हुआ। यहाँ भी कि मुंह झूठा भी न रहे, मन भी झूठा न, पवित्र हो, एकदम विशुद्ध हो, तो सात्विक स्वप्न दिखाई देता है, सुस्वप्न होता है। एक विंशति सहस्राणि खड़ शतान्यधिकानि च अहोरात्रि मन रात्रि स्वास्थ्य गति सूक्ष्म स्मृता उदयी। कहते हैं कि हंकारेण वैर्याति सकारेण विषय पुनः हंसो हंसीति मंत्रेण जीवो जपति तत्सुधाओ। यह ब्रह्मरंध्र है, बड़ी गोपनीय बात भगवान बता रहे हैं। कह रहे कि संकल्प ले लेने से हे बिंतासु, जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय और ज्योतिर्मय और शाश्वत है, वह परम ब्रह्म परमात्मा। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शिवात्मा, गुरु का व्यापक परम ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। बिंदु मात्र नासिका के अग्रभाग में आंखें बंद करके केवल नासिका के अग्रभाग में चिंतन, यह अभ्यास से होता है, ठीक है ना। और कहते हैं कि मूलाधार चक्र में गणेश, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी और मणिपूरक चक्र में विष्णु, अनाहत चक्र में शिव जी, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा, आज्ञा चक्र में गुरु और सहस्रार चक्र में सर्वव्यापी परम ब्रह्म का चिंतन होता है। ब्रह्म यहाँ चिंतन, यहाँ ध्यान हो जाएगा ना, तो ध्यान करते करते माया को देखने के बाद फिर चिंतन बनेगा नासिका, और नासिका के बाद भी जब ऊपर आपकी साधना पहुंचेगी तो उसको आपको केवल एक
दीप का ज्योति मात्र दिखाई देने लगेगा, और ज्योति हट करके जब और परम ब्रह्म में पहुंचेंगे तो ब्रह्म रंध्र का चिंतन होने लगेगा। तब आपकी शरीर की शुद्ध भूल जाएगी और आप क्षितिज में शरीर को छोड़ करके इस पृथ्वी को ऊपर उठ करके तपस्या करने लगेंगे। इसी को कुंडलनी जागृत कहते हैं। लेकिन यह ब्रह्मचर्य का विषय है, बहुत क्लिष्ट है। यह बिना गुरु के उपदेश से संभव नहीं है। वो भी गुरु कौन? गुरु जो सदगुरु परम ब्रह्म है, परमहंस है, वैसे ही। इसी से इसका नाम तो अजपा पड़ा। अजपा नाम गायत्री, अजपा बिना किए हुए प्रजाप हो जाए, या कीने अजपा नाम हम बताए ना। इसमें कमंडल जब माली जब और कंठी की जरूरत नहीं है, यह अनायास ही होता रहता है। कितने लोग बिना किए ही स्वीकार किए ही, हाँ किए भी, संकल्प किए ही, विनियोग किए हुए करते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं, तो सब बेकार नहीं। बिना संकल्प, पहले तो संकल्प है करिए, उसके पहले बैठने से पहले प्रथम तो ये हो कि आपका आसन शुद्ध हो, शुद्ध आसन पर बैठे, शुद्ध वस्त्र पहनेंगे। देखिए कितना आचार्य है। हम बाद में भोजन करेंगे, अन्न पान करेंगे, जलपान, उसके पहले क्या है? हमारा आसन शुद्ध हो, हम शुद्ध हो, हमारा वस्त्र शुद्ध हो, शुद्ध। यदि हम शुद्ध नहीं है तो भगवान उपाय बताए कि ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद भी अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान बोधो। यदि आप पवित्र हैं या अपवित्र हैं तो इस जल के मार्जन करने से आप परम पवित्र हो जाएंगे। और यह स्मृत पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक अक्षर जिसकी कमल नयन भगवान का ध्यान केवल करने से आप परम पवित्र हो जाएंगे। परम पवित्र होंगे तो परम चिंतन हो जाएगा और उस परम ब्रह्म का अभ्यास का विषय है। और आगे कह रहे भगवान ये कैसे करना चाहिए? परम ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। और इसमें करें कि जो श्वास चलती है, एक नॉर्मली माने सामान्यतः मनुष्य की जो है 21,600 बार सांस चलती है। जो श्वास चलती है 21,600 बार। और खड़ शतम गणनाथाय खड़ सहस्त्रम तू वेदसे खड़ सहस्त्रम च हरे खड़ सहस्त्रम हराय च। कहते हैं कि 600 जप गणेश जी के लिए हो जाता है और 6,000 खड़ सहस्त्रम तू वेद से। और कहते हैं कि 6,000 जप ब्रह्मा के लिए हो जाता है। खड़ सहस्त्रम हरे, और 6,000 जप जो है भगवान हरि के लिए, और 6,000 जप विष्णु के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी यह जप होता है अपने श्वास से। 6,000 शिव के लिए। और कहते हैं कि जीवात्मे सहस्त्रम च 1,000 जप उस जीवात्मा के लिए। और सहस्त्रम गुरु वेद था, गुरु के लिए भी 1,000 जप हो जाता है। गुरु दीक्षा लेना बड़ी बात नहीं, गुरु दीक्षा देना बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात क्या है कि हम किसको दे रहे हैं, और बड़ी बात कि हम किससे ले रहे हैं। गुरु करे जान के आप पानी पिए छान के। जो गुरु उपदेश दे दिया, शिष्य बना दिया, तो जिस शिष्य करेगा उसका भी फल गुरु को मिलेगा, और जो गुरु करेगा उसका भी फल शिष्य को भोगना पड़ता है। यदि गुरु का स्नेह शिष्य के प्रति और शिष्य का स्नेह गुरु के प्रति नहीं तो फिर उसका मतलब कुछ नहीं है। सो गुरु घोर नरक ऐसा बढ़ रहा है। इसलिए शिष्य का भी कर्तव्य बनता है गुरु के लिए। देखिए है ना, 1,000 जब शास्त्रम गुरुवे तथा 1,000 जप श्वास के लिए से गुरु के लिए बनाया गया है। और चिदात्मे सहस्रम च जब संख्याम निवेदे। और कहते हैं कि 1,000 जप चिदानंद भगवान के लिए निवेदित करना चाहिए। एताश्च गर्गदान ब्रह्म मयूखान मुनियो मरान संप्रादवे रस्ति चिंत्या गरुड़ादयः शुक्रादयोपि मुनिय। अब कैसे करना चाहिए भाई? ये नहीं कि बैठ करके पद्मासन लगा करके अपना शुरू कर दीजिए, नहीं। गुरु के उपदेश के बाद देखिए दे रहे तो शुक्रादयोपि मुनियः शिष्यानुपदिशन्ति च। शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते हैं। जो सुखदेव भगवान आदि मुनि थे वह भी अपने शिष्यों को बताते हैं। अतः प्रवृत्ति महताम ध्यात्वा दायेशराब्दः। अतः महापुरुष को प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। कृत्वा च मानसीं पूजा सर्वचक्रेश्वर नदी
तदो गुरुपदेशेन गायत्री म जपाम जपे। कहते हैं कि हे गुरुदेव, इस चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं का चिंतन करते हुए उपदेश, गुरु के उपदेश के अनुसार, गुरु के सानिध्य में होकर के, उनकी सामिप्य में होकर के इसका अभ्यास करें पहले, ठीक है, तब गायत्री जप का विधान करना चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। गुरु का अर्थ ही होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए, वह गुरु है। गुरु की महानता है। गुरु एक परंपरा है। जो गुरु है वो गुरु के भी गुरु हैं, उनके भी गुरु और कोई थे, और जो गुरु के गुरु है वह परम गुरु जाते हैं, परम ब्रह्म स्वरूप, उन्हीं को सदगुरु कहा जाता है। वो ज्ञान देते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को, सामान्यतः भी लोग कहते हैं कि बिना गुरु दीक्षा लिए कार्य का अधूरा फल मिलता है। बिना दीक्षा लिए अधूरा ही फल मिलता है। इसमें कितने लोग गुरुमुख हुए हैं बताइए? गुरुमुख के बैरम्मा सभी के, आप वही लोग, सभी लोग, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि 1000 बार जो जप चलेगा वह गुरु को मिलेगा, जो 600 चलेगा वह गणेश जी को, जो 6000 ब्रह्मा को, 6000 विष्णु, 6000 शिव जी को, 1000 जीवात्मा को, ऐसे ऐसे श्वास की भी का फल मिलता है जब संख्या प्राप्त होती है। एक शिष्य था, वह गुरु जी से गुरुमुख होना चाहता था, तो जो कुलगुरु थे उनके पास गया, कहा गुरु जी सबको आप गुरुमुख किया, आपको भी कीजिए। गुरु जी कहते देखो भाई शायद मुहूर्त होता है, खरवसवे में गुरुमुख हुआ, आगे मुहूर्त बना जाएगा, इनका साहित्य बनी ना। एकांत में गुरुमुख ही चाहिए, मंत्र गोपनीय होले एकांत में आगे। अब जब जाता तो गुरु जी भोजन पर बैठे तो पहुंच जाता, गुरु जी से बढ़िया एकांत नहीं हमको दे दीजिए। गुरु जी सोते रहते थे, पहुंच जाता था, गुरु जी हाँ उठी, गुरुमुख कह दे हम, कह रहे भाई तनी रुका आओ, हमारे एकांत में होगा, बढ़िया दे। तब एक दिन की बात है, सरल था बेचारा, कम पढ़ा लिखा रहा होगा। गुरु जी के पास देखा कि गुरु जी क्या क्या कब क्या करते हैं, अब चक्कर में पड़ जाता है। एक दिन गुरु जी को लोटा का पानी उठाए और चल दिए नहर। अब वो लग गया पीछे पीछे, चला गया। गुरु ज्यों नहर पर पहुंचे, पुल के पास, बस पीछे पीछे लग गया। अब लग करके जो ही गुरु जी देखे तो कहे गुरु जी कहाँ, बस इससे एकांत तो कोई जगह नहीं मिलेगी, हमको गुरुमुख कर दीजिए, क्यों गाँव का ही हो नहीं सर, हमको गुरुमुख कर दीजिए। गुरु जी कपार पर हाथ रखना, धन्य भैया अब देखिए मंत्र देवही की पड़ी। तो शिष्य परंपरा और गुरु परंपरा होती है ना। गुरु जी कहे बैठो, बैठ गया अपना, आगे देखो भगवान का एक नाम है, सोचिए क्या थी इसको, महामंत्र दे नहीं सकती, वैष्णव मंत्र कर नहीं पाएगा, तो हाँ वही मंत्र दे दे इसको, तो बता दिए कि देखो भगवान का एक नाम है अघमोचन, इसको याद कर लेना, याद करके और इसका जप करना, रोज स्नान करके करना भी चाहिए, और जाओ इसको याद करके रोज करो, यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। अब वो समझ गया कि हम गुरुमुख हो गए। अब चला आ रहा है, गुरु जी तो अपनी नित्य क्रिया में चला आ रहा है। गांव कोई मिल गया, सिसौड़ा गांव का, कहा भाई भोले कहाँ से आ रहे हो? अरे अरे हम आज गुरुमुख भैली है, आज हम गुरुमुख भैली है, बड़ा प्रसन्न है। अब इतना संवाद करते करते जो है वो गुरु का नाम भूल गया। अब गया स्नान ध्यान किया, खूब प्रसन्न है कि आज हम गुरु दीक्षा मिल गई हमें। अब स्नान ध्यान करके एक बड़ा बड़ा पहन करके अब बैठ गया जप करने के लिए। अब नाम तो दिए दे अघमोचन, लेकिन जाकर के बैठ करके घमोचन घमोचन करने लगा। अब बड़ी समस्या बन गई, पढ़ा लिखा कम था, सरल स्वभाव था। अब लक्ष्मी जी पूछी वैकुंठ से, प्रभु से, प्रभु कहा हाँ लक्ष्मी, प्रभु ये बताइए कि वो व्यक्ति किसको जप रहा है, किसको जप कर रहा है? भगवान कहें तो घमोचन कर दवा, हम ही के न जप कर तुम, हम ही के जप तुम। तो प्रभु आपका नाम घमोचन कब से हो गया? कहे जब से शुरू कर दिया है तभी से मेरा नाम। तो भाव को भाव, भावना यदि मन में है, भावना में भावना तो भावना बेकार है।
मन में आस्था प्रीत विश्वास भी एक सत्कर्म है बंधुओं। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोही कपट छल चेतन भावा। विमल वैराग्य की बात है। हमें अध्यात्म में आता कि नहीं, कर्मकांड आता कि नहीं, उपासना आती कि नहीं, ध्यान करना आता कि नहीं, लेकिन निर्मल मन, यदि मन पवित्र है, शीशा कितना हो साफ हो, यदि मन मैला है, चेहरा मैला है, तो शीशा में आप मैला ही दिखाई देंगे। और यदि चेहरा साफ, सीता अगर प्रत्यक्ष है तो जैसे रहेंगे वो सीधा बता देगा वो कैसा दिखाई देगा। तो साफ होना चाहिए। हृदय परम पवित्र है, तो यदि हृदय में परमात्मा निवास का अंश जीवात्मा निवास करती है, जो प्रभु का अंश है, जिसे मन मंदिर कहा जाता है, वह प्रभु निवास करते हैं नारायण से। कष्ट का निवारण करने वाले, अघ माने कष्ट, कष्ट की जो निवारण करने वाले हैं वो तो नारायण ही है ना, वो नारायण ही है। उनके सिवाय कष्ट का कौन निवारण कर सकता है बताइए। जब कभी जीवन में कोई समस्या, कोई विपद, कोई कष्ट आए, कोई दुख कठिनाई, तो सबके पहले सबको छोड़ करके ठाकुर जी के सामने पहुंच करके, हाँ ठाकुर जी मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, मार्ग भी नहीं समझ में आ रहा, मैं ज्ञानी हूँ प्रभु, मेरा उद्धार करिए और कुछ ऐसा करिए कि जे विधिनाथ होई हित मोरा, और करहूं सुवेगी दास मैं तोरा। जे विधिनाथ हित, मेरी भलाई हो सके ठाकुर जी, वही मुझे कर दो, वही कर दो। मैं आप क्या जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए, आपसे ज्यादा कोई क्या जान सकता है। छोटा बालक है, बहुत बालक है, तो माँ जानेगी ना उसके बारे में सब कुछ, कि बचवा के 8 बजे खराई मारेगी चाहिए, 10 बजे भोजन चाहिए, 11 बजे शयन करेगी चाहिए, ठंडा लगा तो टोपी स्वेटर, ये माँ से बढ़ के तो भगवान माता पिता है ना, उनसे ज्यादा कौन जान सकता है अपने बेटे के बारे में। हम उनकी संतान है, सभी लोग उनकी संतान है। तो कहते हैं कि शुकादेवपि मुनिय शिष्यानुपसंति च, और कृत्वाच मानसीं पूजाम सर्वचक्रेश्वर निधि ततो गुरुपदेशेन गायत्री म जपाम जपे। गुरु की उपदेश के द्वारा, गुरु से ज्ञान प्राप्त होने के बाद, दीक्षा शिक्षा प्राप्त लेने के पश्चात इसका हम प्रयोग करें। अधोमुखे ततो रंध्रे सहस्र जल पंकजे, हम सगम श्री गुरुम ध्याये दुराभय कराम्बुजम। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्र जल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा दोनों हस्त कमलों के स्थित वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। छालितम चिंतयेत् देहम तत्पादानुधार्या पंचभूचराय संपूज्य पड़े मित्व हृदय। गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। दत्तात्रेय जी ने तो 27 गुरु बनाया, ऐसे तैसे किसको इससे क्या क्या सीखना है। सीखना हो तो हर लोगों से, छोटे बच्चे से भी सीखा जाता है, पशु से भी, पक्षी से भी, कीड़े मकोड़ों से भी, हवा से, वायु से, प्रकृति से, वृक्षलताओं से भी हम सीख सकते हैं। फूलों से हम हंसना सीखे, भौरों से हम गाना, आया नहीं करता तो है। तो ये तो सीखने की सबसे हम सीख कुछ ले सकते हैं, कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और तथा कुंडलिनीं ध्याये दारोहाद वरो हतः खड़चक्र कृत संचारा सार्वाद्री वलयाम दृसदाम ततो ध्याये सुस्मणाख्यम धामम रंध्राद बहिर्गतम तथा तेन गदायांति तद्विष्णो परमं पदम। कहते हैं गुरु चरणों से निकली अमृत में धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित होता हुआ जानकर चिंतन करें। तदनंतर कुंडली का ध्यान करना चाहिए। सर्वप्रथम जो है बैठ जाइए पूजन पर, आसन पर, तो अपने अपने गुरु का ध्यान करें। सर्वप्रथम अपने अपने गुरु का, जिस गुरु जो आपके सदगुरु हैं, जो कुलगुरु हैं या ज्ञान के गुरु, शिक्षा दीक्षा के गुरु हैं। हम तो बैठते हैं तो जो जो लोग हमें शिक्षा दीक्षा दिए एक करोड़ सबका ध्यान करता हूँ, करना भी चाहिए। जो पढ़ाई लिखाई उनका भी ध्यान करिए, ठीक है। तो ऐसा ध्यान करने से मनुष्य का जो है कार्य सफल हो जाता है और औरों के रूप में कृतचक्र में संचरण करने लगती है वो शक्ति। ततो मज्जनितम रूपम स्वज्योति सनातनः सदा सदानंदम सदा ध्यान मूर्ति ब्रह्म शक्ति की
गुरु एवं गुरुपदेशेन मनो निश्चलतां नयेत् न तु स्वेन प्रयत्नेन तदीनां पतनं भवेत्। देखिए सावधान भी कर रहे हैं प्रभु कि इन सब कार्यों के लिए यदि देखिए कांड 3 प्रकार का होता है। कांड 3 प्रकार, इसमें 1 लाख मंत्र है। एक ज्ञान कांड है, एक उपासना कांड है और एक कर्म कांड है। तो ज्ञान कांड में 16,000 मंत्र, उपासना कांड में 4,000 मंत्र, 16 4 20 और कर्म कांड में 80,000 श्लोक है, 1 लाख है। तो ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, इन तीनों में पहले गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके ही आप पारंगत हो सकते हैं। इसके अनंतर ब्राह्म नामक मुहूर्त में यदि अभ्यास हो गया और इसका चिंतन बन गया, गुरु का ज्ञान प्राप्त मिल गया, गुरु का उपदेश हो गया, मार्ग मिल गया, तो ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त क्या है भाई, सूर्योदय से 4 घटी अर्थात 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त आज तो फैशन बन गया कि 12 बजे तक जगे रहते हैं और 8 बजे तक दिन तक सोते रहते हैं। क्या पढ़े भाई, पढ़े हैं 2 बजे रात तक पढ़े हैं, 9 बजे रात में सोए हुए। ठीक विपरीत स्थिति बन गई। जो ब्रह्म मुहूर्त में जगा नहीं, ब्रह्म मुहूर्त को देखा जाएगा, क्या देख सकता है। यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म नामक मुहूर्त में उठ करके मेरा चिंतन करें, आनंद स्वरूप स्व प्रकाश सदानंद स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और कहते न तो स्वेन प्रयत्न न, इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाए, अपने से प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपने बिना ज्ञान के प्रयत्न न करें, नहीं तो तद बिना पतनम भवे, बिना गुरु के उपदेश के बिना करेंगे तो आप साधक का पतन हो सकता है। अंतर्यागम विदाय्यम बहिर्यागम समातरे स्नान संध्यादिकम कृत्वा कुर्यात् हरिहरार्चनम देहाभिमानीनान्तर्मुखेर्विद्रि जायते अतिशां भक्ति शुक्रा मोक्षोदायिनी। देह का अभिमान रखने वाले, इस पांच भौतिक शरीर को समझने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। हाँ, इस देह का अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं इतना किया, ऐसे किया, उतना किया, ठीक है ना। तपोयोगादयो मोक्षो मार्गा सन्ति तथापि च समीचीनस्तु मद भक्ति मार्ग संसरताम्यहम्। और भगवान कह रहे हैं कि इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जाने वाली मेरी भक्ति ही मोक्ष साधिका हो सकती है। भगवान की जो भक्ति है वह साधक हो सकती है। ज्ञान से भक्ति की प्रधानता बताई गई पुराणों शास्त्रों में। एक बार उद्धव जी को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया, उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान हो गया, भगवान की परीक्षा लेने के लिए भेज देते उन्हीं को। भगवान उस समय मथुरा में थे, मथुरा से आए थे, गोकुल से वृंदावन फिर मथुरा गए, तो उद्धव जी को भेज दिए। उद्धव जी कहा एक काम कर दीजिए मेरा, बताइए प्रभु क्या करना है। देखिए गोपियां मेरे विरह में व्याकुल हैं वृंदावन में, उनको जाकर के थोड़ा ढाढ़स बता दीजिए। और उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान, अरे ठीक है हम जाको बताएंगे ना उनको कि क्यों ऐसा सोच रही हो, भगवान का ही ध्यान करो, जहां हो वही करो। अब उद्धव जी चल दिए, भगवान के सुनिए ये खबर जल्दी लेकर के आइएगा, तुरंत जाइए समझा करके, और थोड़ा हमें भी बताइएगा क्या हाल चाल है। उद्धव जी पहुंचते हैं वृंदावन, श्री धाम वृंदावन। अब जब गए वहां पत्र लेकर के, भगवान का लिखा हुआ पत्र, तो वहां एक भौरा गीत होता है। वहां गीत कई प्रकार के, युगल गीत और बेड़ू गीत, गोपी गीत, तो भौरा गीत सुनाने लगते हैं। और उद्धव जी के पत्र को लेकर के गोपियां फाड़ फाड़ करके पढ़ने लगी और ज्ञान देते देते रह गए, लेकिन गोपियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस भक्ति के ऊपर ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं। देखिए दो पक्ष है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। उद्धव है ज्ञान और ज्ञान है दीपक, और गोपियां है भक्ति। भक्ति मणि के समान है, ज्ञान क्या है, वह दीपक के समान है। दीपक में क्या क्या आवश्यकता है भाई, कहे उसमें बाती चाहिए, थोड़ा घी डालो बेटा, घी आवश्यकता है। तो देखिए अभी प्रमाण मिला, तो कहते हैं कि जो दीपक बना है, ध्यान से, बड़ी मार्मिक बात। उद्धव जी ज्ञान है, ज्ञान दीपक है, गोपियां भक्ति है और भक्ति मणि है।
तो दीपक ज्ञान है तो उसमें आवश्यकता क्या पड़ेगी? बाती की जरूरत पड़ेगी, दिया की जरूरत पड़ेगी, तेल घी की जरूरत पड़ेगी। जब तक उस दिया में बाती है, बाती में तेल घी है, तब तक वह दीपक प्रज्वलित है। और तेल खत्म तो बाती जल करके वह बुझ जाएगी। इसलिए अनाभ्यासम दृश्यम विद्या, ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र सुसंचित पुनि पुनि देखी। उस ज्ञान को अस्थायित्व के लिए हमें बार बार चिंतन करना चाहिए शास्त्रों का, तब वह दीपक जलेगा। वह है ज्ञान। हाँ, ज्ञान है। प्राणधारी लेके चल रहे हैं हम लोग। तो अब मणि क्या है भाई? मणि तो स्वयं प्रकाशित है ना, उसमें तेल की जरूरत, न बाती की जरूरत, न दीपक की जरूरत। वह भक्ति है। और जब भक्ति की पराकाष्ठा मन में, हृदयंग में आ जाएगी, अंतरंग में, तो फिर वह मस्त है। भाई कोई विष का प्याला दे दे, उस विष में कन्हैया दिखाई देने लगेंगे। मीरा लेकर के पान कर गई और वह विष अमृत बन गया। यह भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति प्रधान है भगवान की। वही भगवान जो है गरुड़देव जी के माध्यम से बताना चाहते हैं। और कह रहे हैं कि ये अतस्तेषाम तु मद्भक्ति शुक्रा मोक्षोदायिनी। और भगवान किस लिए? उनके लिए श्रद्धा पूर्वक मोक्ष को प्रदान करने वाली मेरी भक्ति ही प्रधान है। मेरी भक्ति। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग हैं, तो भी संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरी भक्ति ही समीचीन उपाय है, उत्तम उपाय है। ज्ञान से, योग से, तपस्या से मोक्ष प्राप्त हो सकती है, लेकिन मेरी भक्ति प्रधान मानी गई। ब्रह्मादिविश्च सर्व गैरमेव विनिश्चितः त्रिवारं वेद शास्त्राणि विचार्यं च पुनः पुनः। ब्रह्मा आदि देवों ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है। 3 बार एक जो शास्त्र बनाए गए भगवान के द्वारा और ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा लिखा गया, लिख करके जब शास्त्र बन गया, तब जो है ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, अपने लोक में सभी ऋषियों को, देवताओं को बुला करके एक मीटिंग की। मीटिंग करके उस शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को देखा गया, कहीं से त्रुटि तो नहीं है, कहीं से गलत तो नहीं लिखा जा सका है, कहीं मात्रा में संशोधन किए विधिवत, तब उसके बाद जो है उसका प्रचार प्रसार हुआ है। ऐसे नहीं हुआ है। संशोधन करने के बाद त्रिवारं वेद शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, बार बार विचार करके 3 बार सिद्धांतों को सुनिश्चित किया ब्रह्मा जी ने। यज्ञादयोपि सर्वमास्थ्य चित्त शोधन कारका स्वरूपा मद्भक्ति स्वालब्ध्वा नावशीलति। जैसे मनुष्य पत्र लिखता है या कोई भी कापी किताब में, तो उसको पढ़ना चाहिए कि कहीं से हमारा हर शुद्ध गलत नहीं हो गया, कहीं से मात्रा गलत तो नहीं होगी, फिर उसको सुधारिए, सुधारना चाहिए। इसलिए यह शास्त्र जो है सुदृढ़ है, सुंदर है और बना है। एवं आचरणम दाक्षम करोति सुकृति जना। हे दाक्ष विंतासुत, जो सुकृत मनुष्य है, इस प्रकार से जो आचरण करके मेरी भक्ति की योग साधना से सनातन मोक्ष प्राप्त कर लेती है। संयोगिनम अध्यापक्षम याति सनातनम। श्री गुरु पुराण सारद्वारे सुकृति जन जन्मांचरण निरूपणो नाम 15। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरा फूल ले लिए और अब 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं भगवान कथा को लेकर के। देखिए इसमें विलक्षण बात क्या है, 16 अध्याय भी है और 16 पुरियां भी है और फलश्रुति में 16 श्लोक भी है। इसलिए भगवान जो है अब इस अध्याय में 120 श्लोक है। मनुष्य की शरीर प्राप्त करने की महिमा क्या है, आवश्यकता क्या पड़ी मनुष्य शरीर प्राप्त करने की, धर्माचरण का मुख्य कर्तव्य क्या है, संसार दुख का निवृत्ता क्या है, मोक्ष